नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं, वो जगह का नाम है अरवल डिस्ट्रिक्ट। अरवल डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं पीछे सोन नदी दिख रहा होगा। और सोन नदी बेसिकली जाना जाता है बालू के खदान के लिए, बालू खनन के लिए, बालू माफियाओं के लिए। तो बालू माफियाओं से कुछ रिलेटेड है, उन्हीं से कुछ जुड़ी समस्या है और कुछ कामें हैं जो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पे सोन नदी आपको दिख रहा होगा। सोन नदी की पानी बहती धारा आपको दिख रही होगी। अब थोड़ा कारनामा दिखाते हैं बालू माफिया का। क्या कारनामा है? एक पुल दिख रहा होगा आप सभी को। इस पुल का देखिए, और इस पुल की खासियत भी है क्या है। इस पुल की खासियत है कि ये रातों रात तैयार हो जाता है। क्या आप कभी सुने हैं ऐसे बिहार में कहीं रातों रात पुल तैयार हो जाते हैं? कहीं खबरों में भी आपने नहीं देखा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। बालू माफिया द्वारा बनाया गया ये पुल ना तो बिहार सरकार के किसी कागजात में दिखेगा, ना ही अधिकारियों के किसी कागजात में दिखेगा, और ना ही ऐसा है कि ना यह चीज जिलाधिकारी को मालूम है और ना किसी मंत्री, सांसद या विभाग को। सभी को मालूम है, सभी इसमें संलिप्त हैं, सभी भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं, सभी मोटी मोटी रकम लेके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान जो सोन नदी का दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन है, बिहार के राज्यों के लोगों का है, उनकी नुकसान हो रही है। लेकिन बालू माफियों को क्या फर्क पड़ता है? रातों रात 10 लाख खर्च करके, 10-15 लाख 20 लाख खर्च करके रातों रात पुल तैयार करते हैं। इस पे ट्रक में भर भर के बालू का दोहन करते हैं और अपना व्यापार करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आए और देखिए किस प्रकार है। और इस पे बड़े बड़े वाहन जो कई 100 टन की माल लेकर इस और इस पुल को फर्क नहीं पड़ता है। ये पुल 15-20 लाखों में बना होगा, लेकिन जब इससे सोचे कितने दोहन होगा कि 15-20 लाख रुपया रातों रात खर्च हो जाता है। पहाड़ जैसे दिख रहा बालू का ढेर है, बिहार में जाता है। ये सोन नदी के किनारे, और ये पटना और अरवल के सटे बगल में NH है, और रातों रात में ये पुल बना दिया जाता है। पुल की स्थिति देखिए, ना तो इसकी मारक क्षमता कहीं लिखा हुआ है, और ना ही पुल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे है। केवल ट्रक के पास पुल बनाने के किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया गया है, जैसे इसकी भारक क्षमता को भी नहीं दर्शाया गया है, और ना ही कुछ। अगर कल को दुर्घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बिहार सरकार होगा या फिर यहाँ के जो प्रशासन, हाँ, यहाँ प्रशासन व्यवस्था जो है वो खराब होगा। ये पूरे बालू माफिया जो है ये बालू खनन करके स्टोर करके रखे हुए हैं। क्या यहाँ के प्रशासन को इस पे नजर नहीं है? और ये तमाम चीजें हो रहा है, ये लंबी लंबी जो आप देख रहे हैं, ये सारा चीज हो रहा है। क्या प्रशासन का नजर इस पे नहीं है? क्या प्रशासन जो है आंख बंद करके देख रही है और पैसे गबन कर रही है? प्रशासन या तो पैसे ले रही है या तो बालू माफियाओं से डरी हुई है। तो क्या डरने के लिए है वो, या फिर पैसे लेकर के शांत बैठने के लिए वो है? तो सवाल ये उठता है कि ये सारे जो बालू माफिया हैं और यहाँ के जो प्रशासन है, क्या इसीलिए ये जो पुल बनी हुई है ना इसकी भारक क्षमता लिखी गई है और ना ही इसका कोई मापदंड तय किया गया है? तो यहाँ अगर कल को नुकसान होता है, ये जो बालू माफिया हैं यहाँ पे बैठे हैं, ये जो ट्रक है अगर यहाँ से गुजरती है, कल को दुर्घटना घटता है, और तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये सारा चीज आप देख रहे हैं कि बालू इस तरह से है जैसे मानो कि हिमालय पहाड़ है, और ये स्टोर करके रखा गया है। ये स्टोर करके इसलिए रखा गया है ताकि जब सोन नदी से बालू निकालने के परमिशन बंद हो जाए तो इस तरह के वो पहाड़ बना ले, और इस तरह के पहाड़ के बाद वो बालू का अवैध व्यापार करे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, अपना मनमर्जी का ट्रेड। ये देखिए, ये तमाम पुल जो है
है सो बने हुए हैं और इससे काफी ज्यादा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की नजर नहीं है या फिर प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है? ये देखिए आगे जो है ट्रक गुजर रही है, इस ट्रक को देखिए, और ये इसी जो बनाया हुआ पुल है उससे ये गुजर रहा है। कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा यार। हाँ, नीतीश कुमार जी और यहाँ के प्रशासन व्यवस्था, ये देखिए, ये जो है ये सारा पुल, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ के प्रशासन लचीला है या प्रशासन खा पी करके बैठ गया है और प्रशासन को यहाँ खाने की लत लग गई है और खा रहा है प्रशासन। ये देखिए तमाम बालू का ट्रक जो है आप देख रहे होंगे यहाँ लगा हुआ है एकदम, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है करप्शन को, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है व्यवस्था को, ये दर्शाता है लाचारी को, और ये दर्शाता है बालू माफिया के वर्चस्व को।